हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टैंड बीपीएससी। स्टैंड बीपीएससी आपके चैनल में स्वागत है फिर से आप लोगों का। और आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार सेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बिहार सिविल कोर्ट में 3 प्रश्न बनते हैं। कितने? 3 प्रश्न बनते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द से आपके 3 प्रश्न रहेंगे। आप ये कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनने की संभावना है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, वो सब आपको मिलेगा। क्लर्क हो, स्टेनो हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे उप चपरासी हो, पियोन हो, सभी के लिए है। सिलेबस तो हिंदी का लगभग सेम है सबका। तो हिंदी तो सब में अनिवार्य है। कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है आपको ये विशेष रूप से पता है। तो आप जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। हम अपने तरफ से जितना आउटपुट हो रहा है दे ही रहे हैं। अब आपको तराशना है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना हमसे प्राप्त कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना दोस्तों? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उससे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो है इस तरह का जितना वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। टेलीग्राम पर जुड़िएगा स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब पर, वहाँ पर वीडियो का लिंक 30 मिनट पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आपका अभिनय सराहनीय था, वास्तव में हिमालय एक पर्वत मात्र नहीं है, इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। वर्तनी के शुद्ध कौन शुद्ध है इस मतलब इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका अभिनय सराहनीय था, वास्तव में ये आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द है। सॉरी, क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा है और बाकी जो तीनों हैं ये शुद्ध हैं, यही आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सही वाक्य है। निम्नलिखित में सही वाक्य है, कौन सा सही वाक्य है? ऑप्शन है, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद मैं कल जाऊं, मैं शायद कल आऊंगा, मैं कल शायद आऊंगा। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सही है, यानी कौन शुद्ध वाक्य है? बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जवाब दीजिए जल्दी। राइट आंसर हो जाएगा आपका शायद मैं कल जाऊं, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, कौन सही वाक्य है? ऑप्शन आपके सामने है, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकों को बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, हम हमारी पुस्तक बेचते हैं। आप पकड़ लिए होंगे क्या इसमें शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। एकदम टू द पॉइंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, माइंड को कंसंट्रेट कर कर ध्यान दीजिए। यहाँ आप अच्छा करते हैं, एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, कौन सही वाक्य है? ऑप्शन है, बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य बताना है, इसमें क्या राइट आंसर होगा? बताइए, सही वाक्य बताना है, क्या राइट आंसर होगा इसमें? जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, बैल और बकरी क्या करते हैं? घास चरते हैं। ये आपके शुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, क्या सही वाक्य है? निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, वन में प्राप्त, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहाना दृश्य होती है, वन में प्रातः काल का समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। अब इसमें आपको पकड़ना है कि कौन शुद्ध वाक्य है और कौन अशुद्ध है। चलिए दिमाग लड़ाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। गलती नहीं करना है, शुद्ध और अशुद्ध बताना है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनेंगे सिविल कोर्ट में सभी पोस्टों के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मज़ेदार सेशन है, ये आपको बेहतर रूप से पता होगा। तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है। सही भी बात है। जब आप सुबह उठते होंगे और प्रातः काल हरे भरे
मैदानों में जाते होंगे, खेतों खलिहानों में, तो वहाँ देखते होंगे, अभी के समय में जाएंगे तो आपको हरे भरे गेहूँ मिलेंगे, मक्का मिलेगा, ये सब मिलेंगे। तो कितना दृश्य ऊपर से, मान लीजिए कल बारिश, आज बारिश भी हो गई, कल भी हुई, तो कितना मौसम साफ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वाक्य है। ऑप्शन है, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। उसके बाद है, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। बताइए कौन इसमें शुद्ध है, बताइए कौन अशुद्ध है, यही आपको पकड़ना है दोस्तों। बताइए क्या राइट आंसर होगा, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होना चाहिए इस सवाल के लिए, क्या जवाब देंगे अब। तो राइट आंसर हो जाएगा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन है, वही शुद्ध शब्द पहचानना है आपको। ऑप्शन है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, कौन शुद्ध है या कौन अशुद्ध है, यही आपको पकड़ना है। क्या राइट आंसर होगा, तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, राधा की चरित्र अच्छा है, राधा का चरित्र अच्छी है, राधा की चरित्र अच्छी है, राधा का चरित्र अच्छा है। इसमें बताइए शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है, ये आपको जवाब देना है, पकड़ना है। क्या राइट आंसर होगा बताइए, सोचिए लोग, क्या राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध बताना है। और हिंदी है तो हिंदी में तो बिहार के बच्चे कितने सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी राधा का चरित्र अच्छा है, ये आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किस अशुद्ध वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। इसमें आपको अशुद्धि बताना है। उसमें आपने क्या बताया था, शुद्ध शब्द, लेकिन इसमें आपको अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन है, नीलगिरी पर्वत पर चढ़ना कठिन है। नीलगिरी पर्वत पर चढ़ना कठिन है। अब उसके बाद है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। पहाड़ी नाले अपने साथ उपजाऊ भूमि लाते हैं। निरपराधी को दंड देना अनुचित है। निरपराधी को दंड देना अनुचित है। इसमें से अशुद्ध शब्द कौन है बताइए, कौन अशुद्ध शब्द है, पकड़िए लो, क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी नाले अपने साथ उपजाऊ भूमि लाते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है। और बाकी तीनों जो हैं वो शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित अशुद्धि वाक्यों में से किस अशुद्धि वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, आपको पकड़ना है। क्या राइट आंसर होगा, अशुद्धि पकड़ना है। यानी ऑप्शन है, पंजाब की पांचों नदियां अरब सागर में गिरती है। आदरणीय बहन जी से निवेदन कीजिए। माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय हैं। वह प्रधानाध्यापक से सादरपूर्वक निवेदन करता है। इसमें अशुद्ध बताना है, बाकी एक गो अशुद्ध है, तीन गो शुद्ध है, वही आपको पकड़ना है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय हैं। क्या हो जाएगा, माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय है, ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किस अशुद्ध वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन है, वह दिल्ली से वापस लौट आया। वह स्थान पत्नियों के बैठने का है। अनेकों राजा इस लड़ाई में सम्मिलित हुए। उसके बाद है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसी में से आपको बताना है, क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि पहचानना है आपको। बताइए, एक गो अशुद्धि होगा, बाकी तीन गो शुद्ध होगा, वही आपको पकड़ना है। क्या राइट आंसर होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अनेकों राजा इस लड़ाई में सम्मिलित हुए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अशुद्धि वाक्य में किस अशुद्ध वाक्य में
पुनरुक्ति की अशुद्धि है। इसमें पुनरुक्ति की अशुद्धि पहचानना है, बाकी 3 गो फिर शुद्ध होगा, एगो अशुद्ध होगा। ऑप्शन है, वह अनेकों भाषाएं जानता है। मेरे भाई ने 20 वर्ष की आयु में एम कर लिया था। पुरानी बातों को फिर से न दोहराएं। उसके बाद है, गुणवान स्त्री का सर्वत्र समान होता है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जवाब दीजिए। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, पुरानी बातों को फिर से न दोहराइए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध है क्योंकि यह। अगला प्रश्न देखिए, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, तुमने कह दिया कि आप अब जाओ, उधार तो मेरा होगा नहीं इस हाल से, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद है, उसका दुर्भाग्य वास्तव में बहुत बुरा है। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। क्या बताना है, शुद्ध वाक्य कौन है? चलिए बताइए, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होना चाहिए इसका, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में भी क्या करना है, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, और पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर देखिए, सोचिए, बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उसके बाद बताना है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है, फल बच्चों को काट कर खिलाओ, फल बच्चों को काट कर खिलाओ। ऑप्शन है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। उसके बाद है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, फल बच्चों को काट कर खिलाओ। बताइए इसमें से शुद्ध कौन है, शुद्ध रूप कौन है, क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ये आपका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है, यह मेरा पुस्तक है। उसके बाद श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उसके बाद बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताइए। शुद्ध रूप का चयन करना है दोस्तों, दिमाग लड़ाइए, सोचिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका शुद्ध रूप है, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। क्या हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। क्या करना है, शुद्ध रूप का चयन करना है इसमें। ऑप्शन देख लीजिए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन के मुताबिक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे दिमाग लड़ाए होंगे अब, तो आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि जो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये आपका शुद्ध रूप वाक्य का चयन है। अगला प्रश्न, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। यानी बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है, विष्णु के 14 अवतार हुए थे, विष्णु के 14 अवतार हुए थे, विष्णु के 14 अवतार हुए थे,
विष्णु के 14 अवतारी हुए थे, सभी सत्य हैं। क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु के 14 अवतार हुए थे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संभावना है दोस्त, वो आज आपका हम कंप्लीट करवा देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वचन से कैसे प्रश्न रहते हैं और किस तरह रहने की संभावना है। ये सारे आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड है, आप इसे ज़रूर करें और नोट्स बना लें और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे या इसी टाइप के, इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे जो संभावनाएं हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आपके पास अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ तक आप शेयर कर इसे पहुँचा सकते हैं, जिसके जरिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। साधारण वाक्य में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन है एक या एक से अधिक साधारण वाक्य, ऑप्शन उसके बाद है एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय, उसके बाद है एक से अधिक मिश्र वाक्य, उसके बाद है एक वाक्य में आश्रित अन्य उपवाक्य। क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय साधारण वाक्य में होते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा उपवाक्य वह होता है, क्या होता है? ऑप्शन है जो संज्ञा से आरंभ होता है, जो संज्ञा का कार्य करता है, जिसमें संज्ञा अधिक उपयुक्त होती है, उसके बाद है जो संज्ञा पर समाप्त होता है। इसी में से आपका राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो संज्ञा का कार्य करता है वही संज्ञा का क्या होता है? उपवाक्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण उपवाक्य वह होता है, क्या होता है विशेषण उपवाक्य? ऑप्शन है जो किसी की विशेषता बताता है, उसके बाद जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या जिसमें विशेषणों का प्रयोग होता है, या जिसका परिणाम विशेषण शब्द से होता है। इसमें आपको वचन बताना है। बताइए विशेषण उपवाक्य में कौन सा होगा इसमें से? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण का उपवाक्य होता है। अगला प्रश्न है, वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं? वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन है 6, 8, 9, 5। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होना चाहिए। क्या राइट आंसर होना चाहिए? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वाक्य रचना मूलतः होती है, वाक्य रचना मूलतः होती है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन है संज्ञा से, क्रिया से, पदों से, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? बताइए, जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पदों से। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में प्रयुक्त सार्थकता तत्व से क्या तात्पर्य है? वाक्य में प्रयुक्त सार्थकता तत्व से क्या मतलब है? ऑप्शन है वाक्य सार्थक वर्णों का प्रयोग हो, उसके बाद है वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, उसके बाद है वाक्य में सार्थक विशेषण पदों का प्रयोग हो, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? बताइए, जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, वाक्य में क्या हो जाएगा? सार्थकता तत्व का यही मतलब होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों आप पढ़ते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसा आपको मन करेगा कि हम हतोत्साहित हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करेगा, उब जाएगा। वो उस कंडीशन में होता है क्योंकि आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने का मन करता है नहीं करता है। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि मतलब सब चीज़ ख़त्म हो गया। ये देखिए आपका दोष नहीं है, ये साइकोलॉजिकल के अनुसार ये इस उम्र के अकॉर्डिंग होता ही है। करियर का टेंशन, बहुत सारे गर्लफ्रेंड का टेंशन, मतलब मान लीजिए रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो ये तो आम, या कोई लड़की है या लड़का, ये आम बात है। ये जेनेटिकली जनरेशन जो अभी का जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग आम बात है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी इन सब परेशानियों से आगे निकलकर अपने मंजिल तक पहुंचना है, और जो इंसान इन सब सीमा को क्रॉस करता है और वही एक दिन सफलता पाता है। तो इन सब चीज़ों को भी देखकर तैयारी करना है दोस्त, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ सफलता इतना आसान भी नहीं है और सफलता इतना
मुश्किल भी नहीं है कि जिसे आप प्राप्त ना कर सके। हारता वही है जो कायर होता है। अरे इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई है वो इंसान के द्वारा बनाया गया है। आप में ऐसा क्या क्या कमी है, आप में ऐसी क्या हुनर नहीं है जो सामने वाला कर रहे हैं या आपके दोस्त कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। बस आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, निखारने की ज़रूरत होती है। देखिए सफलता आपको एक कदम चूमेंगे। आप लगातार मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे बोलना। मैंने तो आपको नंबर भी दे रखा है, आप ऐड कमेंट में बात भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं ज़रूर सफल होंगे। ओके। उसके बाद है वाक्य में पूरक विशेषण का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है विशेष से पहले, विशेष के बाद, दोनों ही स्थितियों में, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विशेष के बाद। अगला प्रश्न देखिए। और बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम है तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कितना कट ऑफ जाएगा, इन सब चीज़ों को भी देखकर, सिलेबस को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए दिमाग में बातें रखिए और तैयारी कीजिए। ये नहीं कि अंधाधुंध पढ़ रहे हैं और बाकी कुछ पता ही नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। उसके बाद है वाक्य के मुख्यतः अंग हैं। क्या है? ऑप्शन है उद्देश्य, विधेय, पद और पदबंध, उद्देश्य, अत्यय, विधेय, अभिकारी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सोचिए, कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य, विधेय। अगला प्रश्न देखिए। रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा है? रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उपयुक्त सभी। रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से। अगला प्रश्न देखिए। यदि वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो तो क्रिया क्या कहलाती है? यदि वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो तो क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है गौण कर्म के अनुसार होगी, उसके बाद है प्रधान कर्म के अनुसार होगी, उसके बाद है दोनों ही कर्मों के अनुसार होगी, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधान कर्म के अनुसार होगी। वाक्य दोनों कर्मों का प्रयोग होगा तो क्या होगा? प्रधान कर्म के अनुसार होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि वाक्य में आंसू, दर्शन, प्राण व हस्ताक्षर शब्द आ जाए तो क्रिया कैसी होगी? कौन से क्रिया में होगी? एक वचन में होगी कि द्विवचन में होगी कि बहुवचन में होगी कि एक वचन या बहुवचन या दोनों में होगी या सब में होगी? बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है। समझिए, आंसू, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आंसू, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर की बात कर रहा है। यही आपको जवाब देना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बहुवचन में होगा, एक से ज़्यादा है। अगला देखिए। यदि वाक्य में आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो क्रिया का वचन कैसा होगा? किसमें होगा? ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, दोनों या दोनों ही नहीं। इनमें से क्या होना चाहिए? सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन होगा। अगला प्रश्न देखिए। यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ कोई परसर्ग न हो तो क्या होगा? क्या होगा इसमें से? बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? क्या होगा? जवाब दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है क्रियाक्रम के लिंग वचन अनुसार होगी, उसके बाद है क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी, उसके बाद है ये तो दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए क्या आंसर होगा इसमें से? क्या आंसर होगा? सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया क्रम के लिंग वचन के अनुसार होगी, आपको पता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? ऑप्शन है प्रथम पुरुष के अनुसार होगी, मध्यम पुरुष के अनुसार होगी, उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, इनमें से कोई नहीं। यदि एक ही वाक्य में तीन पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? यदि एक ही वाक्य में तीन पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? सोचिए, जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष के अनुसार होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, यदि एक लिंग और एक वचन की अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। ऑप्शन है अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचन के अनुसार होगी, उसके बाद है
अंतिम कर्म पद के लिंग एवं एक वचन के अनुसार होगी। या तो दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, सोचिए, जवाब दीजिए। सोचना है। इसमें बोल रहा है यदि एक लिंग और एक वचन के अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कारक के रूप में होने की बात को बोल रहा है। अब आप समझ लीजिए और सोचिए क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अंतिम कर्म पद के लिंग व वचन के अनुसार होगी। क्या होगा? अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचन के अनुसार होगा। समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाना चाहा था, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? क्या मतलब है दीन इलाही का? बताइए, सोचिए। हिंदी का है, इतिहास का ये प्रश्न नहीं है। आपको लगेगा कि हिंदी है, इतिहास का है। इतिहास तो विषय है ही, क्योंकि इतिहास में पढ़ना है अकबर के बारे में, मुगल सम्राट, मिडाइवल हिस्ट्री में। लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी के फॉर्म में बताना है कि इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है वाक्य में, जो वचन हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन है दीन इलाही धर्म मुगल सम्राट अकबर ने चलाना चाहा था। बताइए क्या उद्देश्य होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न देखिए। मिश्रित वाक्य बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन है दो साधारण वाक्यों के योग से, दो आश्रित वाक्यों के योग से, एक प्रधान और अनेक आश्रित उपवाक्यों से, उसके बाद अनेक प्रधान और अनेक मिश्रित उपवाक्यों से। क्या राइट आंसर होना चाहिए इसमें से? मिश्रित वाक्य बनता है, तो क्या होना चाहिए आपके जवाब से? क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका एक प्रधान और अनेक मिश्रित उपवाक्यों से। क्या हो जाएगा? एक प्रधान और अनेक मिश्रित उपवाक्यों से। अगला प्रश्न देखिए। पदबंध के भेद होते हैं, पदबंध के भेद होते हैं, वचन में है ये। बताइए कितने होंगे? ऑप्शन है 5 होगा कि 4 होगा कि 3 होगा कि 6 होगा। सोचिए, जवाब दीजिए कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? कितना होना चाहिए दोस्तों? जवाब दीजिए। दोस्तों 5 होता है, पदबंध के भेद 5 होते हैं। जिन दोस्तों ने 5 कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सत्य है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य किस वाक्य में है? निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य किस वाक्य में है? ऑप्शन है तुमसे किसने कहा कि वह बीमार है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य किस वाक्य में है? तुमसे किसने कहा कि वह बीमार है? वह यहाँ आया तो 5 बज चुके थे। जो कमरा खाली था उसकी चाबी खो गई। इस रास्ते से वह यहाँ आया और मैं वहाँ गया। इसी में से बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। सोचिए, जवाब दीजिए क्या होगा जवाब, आंसर दीजिए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कमरा खाली था उसकी चाबी खो गई है। ये क्या हो जाएगा? आपके विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? सोचिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने। धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता है, भगत सिंह भारत माता के सच्चे सबूत थे, धरती ने किसको क्या नहीं दिया है। इसमें से आपको जवाब देना है क्या राइट आंसर होगा? बताइए, सोचिए, जवाब दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर होना चाहिए? सोचिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिएगा लोग, फ़ोन आ रहा है दोस्तों, एक फ़ोन आ गया था एक। चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं टॉपिक पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य इसमें बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो कमरा खाली था उसकी चाबी खो गई है। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता है, भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे, धरती ने किसको क्या नहीं दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? बताइए। धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी घर में पैर नहीं रखता, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे। बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य बताना है। क्या बताना है? साधारण वाक्य। बालक ने पुस्तक उठाई,
उसके बाद है बालक ने पुस्तक उठाई और फाड़ दी। उसके बाद है बालक पुस्तक फाड़ता परंतु मैंने रोक दिया। फिर उसके बाद है यह बालक वही है जिसकी बहन रो रही थी। तो साधारण वाक्य देख लीजिए वचन के हिसाब से कौन सा सही है इसमें, बताइए, सोचिए, जवाब दीजिए चारों ऑप्शन में से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक ने पुस्तक उठाई, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफल न हो सका। उसके बाद है उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका। उसके बाद है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। उसके बाद है शिक्षा साधना होकर साधन है, क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है। उसके बाद है मैं स्कूल गया और सो गया। मैं स्कूल जाना चाहा था परंतु वर्षा आने से नहीं गया। उसके बाद है वर्षा अवश्य ही आएगी। उसके बाद है वर्षा तो नहीं आई परंतु आंधी जरूर आई। बताइए निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है, क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैं स्कूल गया और वह सो गया, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, इस वर्ष देश में तिलहन का उत्पादन अधिक हुआ है। सभी ने उनसे अनुरोध किया किंतु वह नहीं माना। उसके बाद जो व्यक्ति यहाँ आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद इधर उधर की बातों में समय नष्ट मत करो। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, सोचिए जवाब दीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल पहले प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा मैंने टफ कर दिया है ताकि 8 लाख फॉर्म गिरे हैं दोस्तों सिर्फ पियोन में, ठीक ना। 18 लाख तो टोटल फॉर्म भरा गया है ना, 18 लाख समझ लीजिए, 7,692 पोस्ट समथिंग है। तो उसमें से आपको 1673 पोस्ट तो चपरासी के लिए है और चपरासी में 8 लाख फॉर्म गिरे हैं। तो अब समझ लीजिए क्या क्वेश्चन का लेवल होगा, क्योंकि आयोग तो करेगा, छंटनी करेगा, किसी भी तरह उसको छांटना है और ब्रिलियंट बच्चों को लेगा। तो अब हर तरह से परिपक्व हो जाए, तैयार कर ले अपने आप को, तभी ना आप जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिया का विस्तार किसमें है, निम्नलिखित में से क्रिया का विस्तार किसमें है। ऑप्शन है बच्चों ने अपनी कक्षा को सजाया था। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, क्या राइट आंसर होगा बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए। जो यहाँ पर जवाब देगा सही, जिसका ज़्यादा होगा वो समझ लीजिए कि मेहनत करता होगा, जिनका गलत हो रहा है उन्हें और सुधार करने की ज़रूरत है और उन्हें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, ये क्रिया का विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से साधारण वाक्य कौन सा है। इसमें आपको साधारण वाक्य बताना है। साधारण वाक्य वचन में आते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, उठो और पाठ याद करो। तुमने कहा तो मैंने ले लिया। हम कल मुंबई जा रहे हैं। जब शाम होगी तब उसे याद आएगी, क्या राइट आंसर होगा बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों हम कल मुंबई जा रहे हैं, यही क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य, राइट आंसर हो जाएगा हम कल मुंबई जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है जब जब भी वह आया तब तब तुम नहीं मिल सके। उसके बाद है मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसके बाद है राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। उसके बाद है इन पक्षियों की अनेक प्रजातियां भारत में मिलती हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जब जब भी वह आया तब तब तुम नहीं मिल सके। उसके बाद है मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसके बाद है राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। उसके बाद इन पक्षियों की अनेक प्रजातियां भारत में मिली। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, सोचिए जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा, यही आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन है, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन है बताइए, सोचिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, चोरों ने तिजोरी तोड़ दी और जेवर चुरा लिए। उसके बाद है मेरा मित्र घर आया जबकि 5 बज चुके थे।
उसके बाद है इस शहर का हर आदमी जानता है कि तुम कितने भले हो। उसके बाद है इधर आओ और माँ की सहायता करो। इसमें से आपको बताना है क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन है, क्या राइट आंसर होगा, सोचिए जवाब दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मेरा मित्र घर आया जबकि 5 बज चुके थे। ये क्रिया विशेषण का क्या है? उपवाक्य है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस संज्ञा में संज्ञा उपवाक का प्रयोग हुआ है? किस में संज्ञा का उपवाक का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। राम ने पुस्तक पढ़ी और गोविंद ने पत्र लिखा। उसके बाद है वह स्टेशन नहीं पहुंचा क्योंकि वह सो गया था। उसके बाद है जब वह विद्यालय गया तब उसने गोविंदा से बात की थी। उसके बाद है मैंने मोहन से कहा कि वह बुद्धिमान लड़का है। इसी में से आपको बताना है कि संज्ञा का उपयोग उपवाक्य में प्रयोग हुआ है। किस में प्रयोग हुआ है? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मैंने मोहन से कहा कि वह बुद्धिमान लड़का है। यही आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा का उपवाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा उपवाक्य संज्ञा का उपवाक्य है? निम्न में कौन सा वाक्य संज्ञा उपवाक्य है? बताइए। पहले जैसा क्वेश्चन है 29 नंबर जैसा, यानी ऑप्शन है जैसी करनी वैसी भरनी। उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है। बिमला सदैव मतलब हमेशा चिंतित रहती है। उसके बाद जो कर्मरत रहते हैं वे सच्चे वीर होते हैं, मतलब कार्य करते रहते हैं, उसको बोलते हैं। इसमें से आपको जवाब देना है दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। यह वाक्य किस प्रकार का है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन है सरल वाक्य, कठिन वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन से ही पता पड़ रहा है। अगला प्रश्न, कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। इस वाक्य का विधेय अंश कौन सा है? कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। इस वाक्य में विधेय अंश कौन सा है? आपको यह बताना है। उस ऑप्शन है कवि कुलगुरु ने कालिदास ने मेघदूत की, कवि कुलगुरु ने रचना की है, उसके बाद है क्या मेघदूत की रचना की है। इसमें से आपको जवाब देना है। बताइए क्या आंसर होगा? सोचिए, क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? सोचिए, दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत की रचना की है। क्या मेघदूत की रचना की है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्रायः क्या होता है? संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्रायः क्या होता है? ऑप्शन है वाक्य के भेद में, उसके बाद है वाक्य के अंत में, उसके बाद है वाक्य के प्रयोग में, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों? सोचिए, जवाब दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाक्य के प्रारंभ में। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है किस आधार में? ऑप्शन है मध्यम में, प्रारंभ में, दोनों स्थितियों में, अंत में। इसमें से आपको जवाब देना है वचन, वचन के फॉर्मेट में। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोनों स्थितियों में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पदक्रम शब्द का अर्थ क्या है? पदक्रम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। वाक्य में पदों के रख जाने का क्रम, वाक्य में संज्ञा पद के रखे जाने का क्रम, उसके बाद है इनमें से दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या आंसर होगा? बताइए क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वाक्य में पदों के रखे जाने का क्रम जो होगा आपका पदक्रम का, ये शब्द का अर्थ है। तो समथिंग पोस्ट है 92 लगभग, उसमें से चपरासी के लिए स्पेशल 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं 1673 में से। और भी पोस्ट हैं और बहुत सारे पोस्ट हैं, तो सभी के लिए लगभग अच्छे खासे फॉर्म गिरे हैं। तो चपरासी का जो लेवल है आप समझ रहे हैं क्या लेवल होगा। 8 लाख फॉर्म गिरे हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी लोग बनाने का प्रयास करेगा। कोई क्वेश्चन छोड़ेगा जी? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्यों छोड़ेगा? जब जानेगा कि नेगेटिव है नहीं, कोई भी लगा सकता है, ABC टिक मार देगा, आंध्रा के लाठी भी मार देगा, तो कहीं सही भी हो जाएगा उसका, तो कटअप जाने की संभावना अच्छा खासा रहेगा। इसलिए क्वेश्चन के देखते हुए, प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है। इसलिए घबराना नहीं है, आंसर तो हम बता ही देंगे, लेकिन आपको लेवल पता चल जाएगा।
आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, एग्जाम टाइम में आपको काम देगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आपके पास कोई ग्रुप है तो उसे शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, स्टैंड BPS यूट्यूब सर्च मारकर, वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। कितने वचन होते हैं ये आपको जवाब देना है। सोचिए क्या आंसर होगा, जवाब दीजिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सखी का बहुवचन क्या होगा? सखी का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है सखियो, सखिया, सखियान, साखी। साखी साखी एक गाना भी लिखना है ना दोस्तों। बताइए, पकड़िए, क्या राइट आंसर होगा इसमें? सखी का बहुवचन क्या होगा? सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा सखियो, सखी का बहुवचन। अगला प्रश्न देखिए, रास्ता का बहुवचन क्या होगा? रास्ता का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है रास्ते, रासत, रास्ते, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सोचिए, रास्ते का बहुवचन क्या होना चाहिए? पकड़िए, माइनर माइनर आप पकड़ लिए होंगे। रास्ते का, रास्ता का राइट आंसर रास्ते हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बहुवचन का सही उदाहरण क्या होगा? बहुवचन का सही उदाहरण क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है सजन, गुरुजन, दुर्जन, प्रजा। बहुवचन का सही उदाहरण क्या होगा? बताइए, सजन, गुरुजन, दुर्जन, प्रजा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गुरुजन। क्या हो जाएगा? गुरुजन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से बहुवचन है, निम्न में से बहुवचन है। ऑप्शन है हस्ताक्षर, लोग, बाल, उपयोग, सभी। निम्न में से बहुवचन है हस्ताक्षर, लोग, बाल, उपयोग, सभी। क्या आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए। बहुवचन के फॉर्म में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, सोचिए क्या है? हस्ताक्षर, लोग, बाल, उपयोग, सभी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। हस्ताक्षर, लोग, बाल, आप गिन सकते हैं लोगों की संख्या, काउंट। हस्ताक्षर सभी लोग करेंगे तो पकड़ लेंगे कि इसका है, नहीं करेंगे, यानी हस्ताक्षर में सभी का हस्ताक्षर आ जाएंगे, लोग में सभी लोग आ जाएंगे, और बाल में सभी बाल आ जाएगा, इसलिए सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुवचन है? निम्न में से कौन सा बहुवचन है? ऑप्शन है माता, प्राण, लड़का, किताब। पकड़ना है कौन सा बहुवचन है, पकड़िए। माता है, प्राण है, लड़का है, किताब है। पकड़िए, बताइए क्या राइट आंसर होगा? सोचिए। माता कहने का मतलब एक माता, प्राण कहने का मतलब एक प्राण, लड़का कहने का मतलब एक लड़का, किताब कहने का मतलब, अब पकड़िए क्या होगा, इतना हिंट दे रहे हैं, बताइए क्या राइट आंसर होगा? यानी प्राण हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? प्राण, बहुवचन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, नारी का बहुवचन क्या होगा? नारी का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है नारी, नारिया, नारियो, नर। क्या होगा नारी का बहुवचन? नारी का बहुवचन क्या होगा बताइए? नारी, नारिया, नारियो, नर। बताइए, सोचिए क्या जवाब होगा नारी का बहुवचन? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सोचिए, जवाब दीजिए, क्या होगा इसमें से राइट आंसर? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नारिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, धातु का बहुवचन है, धातु का बहुवचन है, क्या होगा धातु का बहुवचन? ऑप्शन आपके सामने है धातुए, धातुओं, धातुए, धातुआ, सॉरी धातुया है, धातु या, उसके बाद है धातु है। इसमें से आपको बताना है धातु का बहुवचन क्या हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मेटल, धातु या धातु साइंस में, तो आप पकड़ सकते हैं कि बहुवचन कौन सा होगा, क्या होगा इसका। सोचिए, जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका धातुओं। धातुओं जो होगा ये आपका बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन क्या होगा बताइए? ऑप्शन है घरे, घरों, घर, इनमें से कोई नहीं। घर का बहुवचन क्या होगा बताइए? घरे, घरों, घर, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए। घर का बहुवचन बताना है आपको। माइनर माइनर गलतियां ही एग्जाम में आपको सफलता से बाहर करता है, इसलिए माइनर माइनर गलतियां नहीं करनी है दोस्तों, ठीक ना? बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा घर।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गाना का बहुवचन है, गाना का बहुवचन है, क्या होगा? गान, गाने, गानियो, गानिया। गाना का बहुवचन क्या होगा बताइए? गाना का बहुवचन क्या होगा? सोचिए क्या राइट आंसर होगा? गाना का बहुवचन क्या होगा? सोचिए, गाना का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है गान, गाने, गानियो, गानिया। क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए। गाना का बहुवचन बताना है आपको, सोच समझ कर जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गाने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है केले का एक वचन क्या होगा? इसमें से केले का एक वचन क्या होगा? ऑप्शन है कलिया, कलियो, केला। इनमें से कोई नहीं, बहुत आसान है। आंसर बता दीजिए लोग, बहुत आसान है, इसमें हमको समय लेने की ज़रूरत नहीं है। जवाब दीजिए लोग जल्दी जल्दी सभी लोग, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केले का एक वचन केला होता है। समझ गए क्या होता है? केला। देखिए, एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट तरीका है। एग्ज़ाम के पहले 6 महीना में आपने कितना पढ़ाई किया वो मायने नहीं रखता है। एग्ज़ाम समय में आपने एग्ज़ाम के 5 से 10 दिनों में कितना पढ़ाई किया है वो मायने रखता है। एग्ज़ाम के पहले 10 से 15 दिन का जो पढ़ाई होता है वो 6 महीने का बराबर का पढ़ाई होता है। आप दिल से करते हैं, मन से पढ़ते हैं तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओ माय गॉड, मैंने तो 6 महीने से पढ़ाई ही नहीं किया, और सितंबर से फॉर्म निकला था, अभी तक मैंने पढ़ाई ही नहीं किया, मैं क्या पास करूँगा, सारा सिलेबस तो छूट गया, सभी लोग आगे निकल गए होंगे। अगर आप वो सब देखकर तैयारी करते हैं तो आप तो समझ लीजिए आप तो कायर हैं। अरे इंसान तो वो होता है, इंसान वो है जो 10 से 15 दिन में सिलेबस कवर कर कर सिलेक्टेड पॉइंट पढ़कर एग्ज़ाम निकाल दे, वो स्टूडेंट होता है। आप स्टूडेंट हैं तो हिम्मत मत हारिए, जैसा होता है वैसे पढ़ाई कीजिए, जीतो और मेहनत कीजिए। स्टूडेंट का मतलब ही होता है हार्ड वर्क। स्टूडेंट लाइफ में आप मरियल की तरह पढ़ेंगे और क्या बोलते हैं कि आलसी करेंगे तो फिर तो हो गया, आप मज़ेदार में फंस जाएंगे। इसलिए एक संस्कृत में भी कहावत है ना, सुखार्थी न कुतो विद्या नासित आ सुखार्थी न आसित। ऐसे मतलब कुछ है कि सुख चाहने वालों को कभी क्या बोलते हैं, विद्या नहीं मिलता है, और विद्या चाहने वालों को कभी सुख नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आज का जनरेशन ऐसा है, विद्या चाहते हैं तो अपने आप को त्याग तपस्या झोंक दीजिए। पसीना हो रहा है तो पसीने में पड़िए। खैर अभी का तो बारिश हो रही है तो अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों से बारिश चल रही है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को देखकर तैयारी कीजिए दोस्त, और मैं आपका दोस्त भाई जैसा होगा आप लोग का मदद करेंगे। किसी भी तरह की परेशानी होगी आप मुझे टेलीग्राम पर कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, प्रश्न है कलम का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर कल में हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कल में। अगला प्रश्न देखिए, एक वचन का सही उदाहरण है, एक वचन का सही उदाहरण है। ऑप्शन है युवाजन, लेखक वृंद, मंत्रीगण, सेना। क्या राइट आंसर होगा? एक वचन का सही उदाहरण क्या होगा? सोचिए, जवाब दीजिए। युवाजन, लेखक वृंद, मंत्रीगण, सेना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जुड़ते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं कि हम कमेंट करेंगे तो मेरा इंसल्ट ही हो जाएगा, कहीं गलत हो जाएगा तो। अरे यार, जो देखो, जो पहले ही हार मान गया ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं जीत सकता है, नहीं कोई वो एग्ज़ाम पास कर सकता है। इसलिए जो ये जानता है कि मैं हार जाऊंगा फिर भी लड़ता है, तैयारी करता है, वही इंसान एक दिन सफल होता है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? एक वचन का सही उदाहरण हो जाएगा इसमें सेना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ओठ, अक्षत, प्राण, उपयोग, सभी। बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द को इसमें बताना है आपको। ऑप्शन है ओठ, अक्षत, प्राण और ऑप्शन है सभी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है घोरा से घोरी।
उसके बाद है आंसू से आंसुओं, उसके बाद है गली से गलियाँ, उसके बाद है चिड़िया, चिड़िया से चिड़िया। आपको जवाब देना है, क्या राइट आंसर होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, सोचिए जवाब दीजिए, इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए, दिमाग लड़ाइए। एक वचन बहुवचन का योग कॉम्बिनेशन देखना है, कौन कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं है वो बताना है आपको। जवाब दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा आंसू से आंसुओं, जो है ये सही कॉम्बिनेशन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सादा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा शब्द सादा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है धन, उसके बाद है सोना, उपयोग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है सादा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। आप पकड़ लिए होंगे दोस्तों, कितना कीमती है, आप आसानी से पकड़ चुके हैं। तो आप जवाब दे दीजिए, अब हम जान जाएंगे। चलिए अब हम बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा धन और सोना, ये दोनों एक वचन में ही प्रयुक्त। कभी देखें आपने किसी ने बोला है धने, धनिया, वो दूसरा उच्चारण हो जाएगा। सोने ऐसा बोला है कोई, सोने मतलब सोने जा रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा धन और सोना के फॉर्म में ही किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आंसू का बहुवचन बताना है, आंसू का बहुवचन बताना है, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है आंसू, आंसुए, आंसुओं और कोई नहीं। चलिए बताइए आंसू का बहुवचन। तुम्हारे इन आंसुओं का कीमत बहुत बहुत ही बहुमूल्य है, इसे यूं आसानी से मत बहाओ दोस्तों, इसे सही जगह लगाओ। अगर पता है किसी ने सही कहा है, एक कोटो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, व्हेन ए गर्ल क्राई देयर आर मेनी पीपल टू मोटिवेट हर, बट व्हेन ए बॉय क्राई नो वैल्यू फॉर हिज टीयर्स, ओनली ही शुड पिक अप हिमसेल्फ अप। कहने का मतलब है कि जब एक लड़की रोती है तो बहुत लोग उसे मोटिवेट करते हैं कि मत रो, ये हुआ दिस डैट कुछ भी, लेकिन जब लड़का रोता है ना दोस्तों, तो उसे, वो लड़का जब रोता है तो समझ लो कि उस पर क्या बीतता होगा, कौन सा सिचुएशन से गुजर रहा होगा, वो अपने दिल की बात किसी से बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, इतनी सारी उसके पास दर्द होता है कि वो बता कर भी नहीं बता सकता। इस लाइन का ये मतलब हुआ। तो आंसू शब्द का था तो मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसुओं। क्या हो जाएगा, आंसुओं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक का बहुवचन क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का मैं अगर इस तरह का, जैसे मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह का जब भी आप वीडियो देखेंगे तो लीड लगा कर देखिएगा, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट यानी चार्ज करते रहूँगा, वो आपको समझ लीजिए बैटरी की तरह काम करेगा, और बाहर से कोई आवाज़ भी नहीं आएगा, तो उसमें बहुत लीड लगा कर आप देखेंगे, या शांति जगह कोई ना हो, हल्ला गुल्ला शोर शराबा कुछ नहीं, वहाँ पर देखिए कितना आपके रामबाण में काम आएगा। अध्यापक का बहुवचन क्या होगा, अध्यापक का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन है अध्यापिका, अध्यापकों, अध्यापिकाएं, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा सोचिए, अध्यापक का बहुवचन क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा अध्यापकों। क्या हो जाएगा, अध्यापकों। अगला प्रश्न देखिए, दर्शन शब्द होता है, दर्शन शब्द होता है, ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन। दर्शन शब्द होता है, क्या होगा। ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन। इसी में से आपको सोचना है क्या राइट आंसर होगा, सोचिए क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका सदैव बहुवचन होगा। दर्शन जो होता है ना, हमेशा बहुवचन के फॉर्म में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, क्या क्या जोड़ेंगे इसमें आप बताइए। ऑप्शन है लोग, जन, वर्ग, गण। बताइए दोस्तों, सोचिए जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल कोड 2018। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या राइट आंसर होगा, सोचिए जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जवाब दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका गण। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए गण जोड़ा जाएगा, छात्रगण, तभी ना होगा। चलिए अगला प्रश्न, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन है चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, उपयोग सभी। बताइए चिड़िया का बहुवचन। आपके आसपास पेड़ पौधा, अगर बागवानी होगा, जंगल होगा, तब जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि चिड़ियाएँ, चिड़िया जो होती हैं बहुत सब कैसे कैसे बोलती हैं, चहक चहक की आवाज़ आती है, कोयल की, मैना का, कौवा का, ये सब होता है ना, पनडुब्बी, ऐसे बहुत सारी चिड़िया होती है, उसका आपको क्या बताना है, बहुवचन।
चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद है आपका बहुवचन क्या होगा? आपका बहुवचन क्या होगा? बताइए क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए। आपका बहुवचन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है हम, आप लोग, वे, इनमें से कोई नहीं। सोचिए और जवाब दीजिए, आपका बहुवचन क्या होगा? ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है। बता दीजिए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सोचिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुवचन यानी आप लोग। पियोन में पता है मैथ 35 है, हिंदी उन लोगों में 20-25 है, लेकिन इनमें इसमें 35 है। उन सब चीज़ों को देखकर तैयारी करेंगे जो, तो जल्दी रिजल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, और आपके पास कोई ग्रुप होगा तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं ऐसे ही आप लोगों का सेशन लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें। चैनल पर नए होंगे तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, स्टैंड बीपीएस यूट्यूब। वहाँ पर आपको वीडियो का, प्रत्येक वीडियो का लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है 30 मिनट पहले। सारे वीडियो को, मान लीजिए किसी कारणवश यूट्यूब से आपको ना मिले, लेकिन टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा ना समय से, तो वहाँ पर जुड़ेंगे। देखिए शुद्ध और अशुद्ध शब्द से कम 4-5 प्रश्न बनेंगे, तो इतने में तो काफ़ी है नहीं। कुछ और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड है और निचोड़ है, प्रीवियस ईयर का भी कुछ है, उसे कर लीजिए आप लोग, बहुत ही मददगार होगा सभी पोस्टों के लिए। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आप सभी लोगों को मदद मिलेगा। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ेंगे, स्टैंड बीपीएस यूट्यूब, वहाँ पर 30 मिनट पहले वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? कौन है शुद्ध शब्द? ऑप्शन है शारीरिक। शारीरिक सब है, सब में शारीरिक लिखा है, लेकिन आपको पकड़ना है कि शुद्ध शब्द है कौन इसमें। पकड़िए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर होना चाहिए? सोचिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक। देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से आपको इसमें भी शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन है अनादृत, अंदृत, अनादरित और अनादृत। बताइए इसमें से कौन शुद्ध शब्द है? सोचिए और दिमाग लड़ाइए, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा अनादृत। अनादृत यानी बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? ए नंबर का, सॉरी, क्योंकि बी नंबर में आकार नहीं है, ए नंबर में आकार है, ऑप्शन में वही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द है बताइए। ऑप्शन है संभ्रांत, संभ्रांत और सब में यही लिखा हुआ है। बताना है आपको शुद्ध शब्द कौन है इसमें। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। सोचिए क्या राइट आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन के मुताबिक आपका राइट आंसर हो जाएगा संभ्रांत। संभ्रांत यानी देख लीजिए कौन हो जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है इसमें भी। बताइए। जाज्वल, जाज्वल्यमान लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन सा राइट आंसर है। बताइए, सोचिए क्या राइट आंसर होगा। जितना आप पकड़ेंगे उतना आपका क्लियर होगा इस तरह के क्वेश्चन में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जाज्वल्यमान हो जाएगा। पकड़ लिए? चलिए ए नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? बताइए इसमें कौन शुद्ध शब्द है, पहचानिए लोग। आमरण बताना है आप में कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है। सोचिए, दिमाग लड़ाइए, कौन है आमरण सही लिखा हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आमरण। आमरण कौन वाला, यानी ए नंबर का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें भी आपको शुद्ध शब्द बताना है।
बताइए, अनुग्रहित लिखा हुआ है लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन सा अनुग्रहित जो है वो सही लिखा हुआ है। पकड़िए, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा, सोचिए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुगृहित। क्या हो जाएगा? अनुगृहित, बी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए कौन शुद्ध शब्द है? इसमें निर्मोही कौन सा सही लिखा हुआ है? पकड़िए, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सोचिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्मोही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है? कौन सा सही लिखा हुआ है? पकड़िए, सोचिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सृजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? बताइए, पकड़िए लोग, क्या राइट आंसर होना चाहिए? सोचिए, पौराणविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौराणविक। देखिए, बिहार सिविल कोड का जो सिचुएशन है, एग्ज़ाम की हम बात करें, नोटिफिकेशन पर बार बार हम लेकर आपको जाते हैं, वेबसाइट पर भी बहुत सारे वीडियो भी बनाते हैं। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब मैं अफवाह बातें आप लोगों को बता दूं। मेरा मतलब है कि जो भी बातें हैं आप तक क्लियर पहुंचे। एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने बोल रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मतलब, देखिए, पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता है कि अभी फिक्स डेट आया नहीं है। जब फिक्स डेट आ जाएगा तो आपका अंदर एक इंटेंसिटी बढ़ेगा, डर पैदा होगा। डर पैदा होगा जिससे आप पढ़ेंगे। तो नोटिस नहीं निकल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सोए हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। और वो स्टूडेंट जो लोग वास्तविक रूप से लगे हुए हैं अभी भी मेरे साथ, उनको तो सफलता मिलेगा ही। और जो नहीं लगे हैं उनको कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी समय, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है आप लोगों के लिए। बनने पर सब कोई पूछता है, बिगड़ने पर कोई नहीं पूछता है। इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप दुनिया में कामयाब होते हैं तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत यार दोस्त मिलेंगे पूछने वाले। लड़का हो, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कितना सुंदर हो, कोई भी यही पूछेगा कितना कमाते हो दोस्त। तो करियर सेटल करना बहुत ज़रूरी है, लड़का हो चाहे लड़की। आज के ज़माने में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए जितना हो सके उतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? शुद्ध शब्द बताइए, सोचिए लो, क्या राइट आंसर होगा? बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? अंतर्राष्ट्रीय बताना है आपको, कौन सा सही लिखा हुआ है? देख लीजिए क्या आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, बी नंबर के हिसाब में इसमें दिया है आंसर। लेकिन वास्तविक आंसर देखा जाए तो ये होगा, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है, ए नंबर के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इसमें आंसर दिया है अंतर्राष्ट्रीय, उच्चारण के अकॉर्डिंग दिया है, तो बी ही मानेंगे आप। अपने मन से नहीं बताना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो जो कौन सा आंसर है वही लगाइएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आयोग का आंसर अलग होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? तो राइट आंसर देख लीजिए, इसमें से क्या होगा? पकड़िए, सोचिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। अतिशयोक्ति लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कौन सी अतिशयोक्ति सही लिखा हुआ है। कौन सा सही लिखा हुआ है बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कौन सा सही है आपका? ए नंबर का सही है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द लेकर आया हूँ तो शुद्ध ही शब्द। आजीविका बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, सोचिए। आजीविका कौन सा सही लिखा हुआ है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आजीविका। देख लीजिए, आजीविका आपका कौन सा सही लिखा हुआ है, ए नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, सोचिए, बताइए लोग इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। डिप्रेशन में बहुत सारे स्टूडेंट चले जाते हैं, और ये जो महीना है ना मार्च का, मन नहीं लगता है इस महीने में। सबका सबके साथ होता है, ये मत सोचिए। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा चतुर्मुखी। क्या हो जाएगा, चतुर्मुखी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही है। इसमें कौन सा सही है, प्राकथन है, प्राकथन सब में है, लेकिन आपको पकड़ना है दोस्तों सही कौन सा है। आज धूप निकला हुआ है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत गड़बड़ी हुई थी, और आपको पता है कि राजस्थान में, चंडीगढ़ में, दिल्ली एनसीआर के आसपास भूकंप भी आया था रात को 11 बजे के आसपास, 11 बजकर समथिंग मिनट पर। आज तक न्यूज़ पर आपने देखा होगा तो दिखा रहा था वहाँ पर। तो धूप निकला है, अभी थोड़ा मौसम ठीक है। किसान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि फसल बर्बाद हुए हैं। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा प्राकथन। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों एक बाहरी दुनिया भी होती है। एजुकेशन का वास्तविक मतलब होता है कि हर स्थिति में एक दूसरे को देखना, बातों को समझना। कुछ ज्ञान किताबों से नहीं मिलती है, कुछ ज्ञान बाहरी दुनिया से भी मिलती है। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को। चलिए इसमें बताइए कौन सा सही है, क्या राइट आंसर होगा। सोचिए लोग, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा साधुवाद। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें बताना है। कौतूहल लिखा है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। पकड़िए, सोचिए क्या राइट आंसर होगा। पकड़िए, सोचिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। बताइए क्या राइट आंसर होगा। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा कौतूहल। क्या हो जाएगा, कौतूहल, सी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है शुद्ध शब्द कौन है। कौन शुद्ध शब्द है, ऑप्शन है केंद्रीयकरण लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कौन सा सही है। बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। कौन सा केंद्रीयकरण सही लिखा हुआ है। बताइए कौन सा केंद्रीयकरण सही लिखा हुआ है, पकड़िए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण बी में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसमें कौन सही लिखा हुआ है। चरमोत्कर्ष सब में लिखा है, लेकिन आपको पकड़ना है कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। पकड़िए, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या आंसर होना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा, चरमोत्कर्ष में ए नंबर वाला ऑप्शन सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा है। प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ है, आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में प्रतिस्पर्धा जो है वो सही लिखा हुआ है। सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, यानी ए नंबर में जो लिखा हुआ है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है प्रतिस्पर्धा, उनका बिल्कुल सही है, ठीक ना। नहीं, ए नंबर का नहीं, प्रतिस्पर्धा आपका बी नंबर का सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सही है। परिलक्षित लिखा है, लेकिन आपको पकड़ना है कौन से ऑप्शन का परिलक्षित सही है। पकड़िए दोस्तों, कौन से ऑप्शन का सही है। सोचिए, दिमाग लड़ाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिलक्षित। देखिए परिलक्षित किस में सही लिखा हुआ है, तो बी नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है। जीवन पर्यंत लिखा हुआ है सब में, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। पकड़िए, सोचिए, क्या हो जाएगा इसमें से। क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के मुताबिक। आप लोगों के मुताबिक, मेरे मुताबिक हो जाएगा जीवन प्रयत्न। क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन है दैदीयमान लिखा हुआ है। अब आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। सोचिए, दिमाग लड़ाइए, बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दैदीय मेयमान हो जाएगा, ठीक ना, दैदीय पेयमान हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। बताइए इसमें कौन है सही? इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? पकड़िए, सोचिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा तिलांजलि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलांजलि। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी, इसमें शुद्ध शब्द कौन, बताइए। आशीर्वाद शब्द में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में आशीर्वाद लिखा हुआ है। सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। कौन सा? ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से इसमें बताइए कौन सा सही है। तेजस्विता लिखा हुआ है सब में, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए लोग, क्या राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा तेजस्विता, यानी ए ऑप्शन सही है। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है तेजस्विता, उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए कौन सही है। उज्जवल लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में उज्जवल सही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, 3-4 स्टेटों में ये क्वेश्चन आया है सिविल कोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा उज्जवल। क्या हो जाएगा? उज्जवल। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देख लीजिए, उज्जवल सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें कौन सही लिखा हुआ है? पकड़िए, इसमें कौन सही लिखा हुआ है? सोचिए, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्वस्था। दुर्वस्था। कौन सा दुर्वस्था? यानी ए नंबर का सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ ऑप्शन है? यथोचित। आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। जल्दी पकड़िए दोस्तों। पकड़ने का मतलब क्वेश्चन पकड़िए, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या होना चाहिए आप लोगों के मुताबिक। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे चीज़ों पर उतार चढ़ाव होता रहता है, और इसी चीज़ों के बावजूद जो स्टूडेंट अपने आप को बचा लिया, उतार चढ़ाव होने के बाद भी अपने आप को संभाल लिया, वही अपने मंजिल पर पहुंचता है। जो लड़खड़ा गया वो वहीं पर वहीं रह जाएगा। स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो कछुए के भांति होता है। चलिए बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। इसमें हो जाएगा यथोचित। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या होगा। इसमें कौन सही लिखा हुआ है, बताइए। इसमें कौन सही लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। पकड़िए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, सोचिए कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, बताइए। इसमें कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। इसमें हो जाएगा कारिनियन हो जाएगा। इसमें ये आपका सही लिखा हुआ है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सही लिखा हुआ है। ऑप्शन के मुताबिक क्या होना चाहिए, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा है। पुन सब में लिखा हुआ है, किसी में पुन जागरण, किसी में पुनर्जागरण। आपको पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सोचिए, दिमाग लड़ाइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। कौन सा पुनर्जागरण, यानी आपका डी नंबर का सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सही लिखा हुआ है। अवश्य
अस क्या लिखा है, अवश्यम भावी, सब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में ये सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना, कोई दिक्कत? देखिए, ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन, इसमें आकार का अंतर है, तो आकार पर नहीं, यही माइनर माइनर गलतियां एग्जाम में बचाना है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन सही है, एकांतिक लिखा हुआ है, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा एकांतिक। कौन सा एकांतिक? यानी आपका हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, पकड़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है। सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा संग्रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संग्रहित। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, पकड़िए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सोचिए, दिमाग लड़ाइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में शुद्ध शब्द है, सोचिए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्विचार, आपका सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, बताइए, इसमें कौन सही लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें कौन सही लिखा हुआ है? पियोन में 35 के हिंदी है, तो हिंदी अब 35 हो गया। चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन है और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा? इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मुमुर्स। क्या हो जाएगा? मुमुर्स हो जाएगा, मुमुर्स। ठीक ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सही लिखा हुआ है। सुषमाना सब में लिखा है, लेकिन पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सुषमाना, यानी आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, सोचिए, जवाब दीजिए, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्तन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्तन। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा, बताइए। सेशन हम ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रहे हैं ताकि बोर ना हो, ये जो मौसम है दोस्तों बोर होने वाला है, इसलिए कम पढ़े लेकिन ठीक ठाक पढ़े। बताइए क्या राइट आंसर होगा? रासायनिक आपका सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, बताइए दोस्तों, कौन सा सही लिखा हुआ है? मायूस मत होइए, जवाब दीजिए। गलत हो रहा है तो अच्छी बात है, गलती होने पर ही सही होता है। अब एक ही बार सोचिएगा कि सही हो जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता। अगला प्रश्न वो सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। पूजनीय कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, पकड़िए, क्या राइट आंसर होगा? पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा इसमें से, क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय। अब देखिए यहाँ पर जो इसके मुताबिक जो आयोग ने आंसर दिया है, तो ये मत आप मानिए। पूजनीय देखिए इसमें आपका हो जाएगा पूज्य नीय, आपका बी नंबर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिर्फ लिख दिया पूजनीय।
शुद्ध शब्द पूछा है, तो इसमें शुद्ध शब्द गूगल पर भी मैंने सर्च मारा है ये क्वेश्चन, तो बी ही आपका दिखा रहा है। तो इसको नहीं मारना है, अपने से भी सुधार करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन गलती भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुछ आंसर गलत होते हैं, क्वेश्चन नहीं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? कौन शुद्ध शब्द है बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राप्ति। प्राप्ति कौन सा? यानी डी नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन सही लिखा हुआ है बताइए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही लिखा हुआ है? दृढ़ संकल्प बनाकर तैयारी कीजिए कि यू कैन डू इट एनीथिंग व्हाट एवर, जो भी आप चाहते हैं आपको मिलेगा, बशर्ते कि पेशेंस होना चाहिए। कंपटीशन भास्ट है, रोने से, धोने से और जल्दीबाजी में चीज़ जो किया जाता है वो बहुत, उसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचे शांति से, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पदांश, सी नंबर का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, सोचिए बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें? डी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है? इसमें कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है बताइए, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, जवाब दीजिए सभी लोग। घबराना नहीं है, गलत हो रहा है तो होने दीजिए, पेशेंस रखिए और मेहनत कीजिए। टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, तो सभी लोग जुड़ेंगे। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सर्वस्व। क्या हो जाएगा? सर्वस्व। अगला प्रश्न देखिए, आज का हमारा आखिरी सवाल, इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है? कौन सा सही लिखा हुआ है, सोचिए और बताइए। अंत भला तो सब भला, क्या राइट आंसर होगा? देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 6 महीने से पढ़ाई नहीं किया, तो भूल जाइए। एग्ज़ाम समय में 15 से 20 दिन का जो पढ़ाई होता है वो 6 महीने के बराबर होता है। इसलिए उन सब चीज़ों को भूलकर अच्छा से तैयारी कीजिए। स्टैंड बीपीएससी पर जुड़िए। स्पेशल अगर आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं तो स्पेशल आपको मेरे जितना कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार सिविल कोड का, ठीक ना। तो स्टैंड बीपीएससी को फॉलो कर कर सारा वीडियो आप देख लीजिएगा। 300 350 के आसपास वीडियो होगा टोटल, उसमें से 300 वीडियो स्पेशल सिर्फ बिहार सिविल कोड का है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हेल्प मिलने वाला है आपको, ठीक ना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाए, उपयुक्त, उपयुक्त नहीं, सभी नहीं, जो ऑप्शन है उसके मुताबिक आपका उपयुक्त हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव देंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर कोई आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में शेयर करने से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही सेशन के लिए आप स्टैंड बीपीएससी को फॉलो करेंगे, रोज़ जुड़ेंगे शाम को 5 बजे, लाइव आकर मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज बताता हूँ, और जितने होंगे उतने हम करवा देंगे। एग्ज़ाम तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम का भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर लगता है कुछ स्टूडेंट, जैसे लगभग मान लीजिए कि अगर 150 150 स्टूडेंट का मान लीजिए कि हमारे पास मैसेज आ गया या मेल करते हैं वो लोग, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो मैं अपने मन से वीडियो कोई नहीं बनाता हूँ, आप लोग के चाहने के मुताबिक ही वीडियो बनाता हूँ। जब भी मेरे पास 150 प्लस मेल आ जाते हैं, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं 150 लोगों का मैसेज पढ़ने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं वीडियो बनाकर सभी लोगों को एक ही बार रिप्लाई दे देता हूँ। वीडियो के ज़रिए सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर मिलेंगे कल हम लोग इसी समय पर। टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, स्वस्थ रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस दुनिया में सबसे अगर कोई बड़ा भगवान है आपके लिए तो आपके माता पिता हैं। उनका रिस्पेक्ट जरूर करें, उनसे ऊंची आवाज़ में बातें ना करें, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, वंस अगेन।